पूर्व श्लोक में भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो जीव मान और मोह से रहित हो गए हैं, उनको कोई आकांक्षा नहीं रही कि हमें मान मिले और मोह मिले, ये सब मोह रहित हो गए हैं। और आसक्ति से होने वाले दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, सारे जो समस्त दोष हैं हमारे, वो हमारे आसक्ति होने के कारण ही है। हमें इस शरीर से आसक्ति है, इसलिए अगर किसी ने इस शरीर का अपमान किया तो हम उससे जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर देहाभिमान है इस कारण से, है ना। तो उसको जीत लिया और कोई देहाभिमान नहीं रह गया हमारे अंदर और हमें कोई आसक्ति नहीं रह गई, तो हम अगर जीत लिया हमने उसको तो, और जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, मतलब ये नहीं कि हमें ये करना है कि वो परमात्मा में चित्त लग गया, बस उसी में लगे निरंतर, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का भजन, उन्हीं की चर्चा, हर समय वही है। और जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गया, अपनी दृष्टि से जब सोचा कि मेरी कोई कामना नहीं, मैं मुक्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे जो प्राप्त है वो पूर्ण है, उससे मुझे ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। और जो सुख दुख नामों वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, किस में हम सुखी हैं किस में दुखी, इससे भी कुछ द्वंद्व नहीं है कुछ भी। और मोह रहित साधक भक्त अविनाशी परम पद को ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, जो समस्त सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो जो अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है ना, वो अविनाशी पद कैसा है, जो जिसका कभी मतलब नाश ही नहीं होता, ऐसा अविनाशी पद वो कैसा है। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं, छठे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, दृश्य जगत में जो संसार में दिख रहा है उसमें सूर्य के समान तेजस्वी है ना, और प्रकाश स्वरूप कोई चीज है ही नहीं, इससे ज्यादा कोई प्रकाश स्वरूप नहीं है ना, सबसे ज्यादा तेज इसी में। लोग अगर उदाहरण भी देते हैं, कहते कोटि सूर्य समप्रभ, है ना। अगर हम गणेश जी को भी कहते हैं तो कोटि सूर्य समप्रभ, कि करोड़ों सूर्य के समान, तो मतलब सूर्य का ही उदाहरण देते हैं, तो उनसे ज्यादा प्रकाशमान कोई है नहीं, तेजस्वी कोई है नहीं। तो वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। कौन सा परम धाम? भगवान का, जो परम तत्व का, उस परमात्मा का जो परम धाम है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। जब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको प्रकाश देने वाला कौन है? वही परमात्मा तो है। तो वो उसको क्या प्रकाशित करेगा? वो उसको प्रकाशित करने में, जबकि सबसे तेजस्वी, सबसे प्रकाश देने वाला वही है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रकाश नहीं दे सकता, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? सूर्य से ही चंद्रमा को भी मिलता है प्रकाश, इसीलिए वो सब ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि वो सब सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए सब ग्रह कहलाते हैं। तो इनको प्रकाश, जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं, क्यों नहीं दे सकते उनको प्रकाश? क्योंकि वो उस परमात्म तत्व से ही प्रकाश पा रहे हैं। तो उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है? जो हमसे ही प्रकाश पा रहा है वो हमें क्या प्रकाशित करेगा? ठीक बात है ना, वो तो हमें नहीं प्रकाशित कर सकता। तो परमात्म तत्व चेतन है, चैतन्य है वो, और सूर्य चंद्र तथा अग्नि सब क्या है? जड़ है, सब प्राकृत है, सब बनाए हुए हैं, सब अप्राकृत नहीं है। जैसे प्रलय होगा ना तो वो सब भी गायब हो जाएंगे, सब खत्म। तो सब तो अप्राकृत हुए ना, सब प्राकृत है, सब बनाए हुए हैं भगवान के द्वारा, सब बनाए हुए हैं, सब प्रकृति में उन्होंने भेजा है। तो ये जो सूर्य चंद्र और अग्नि है, ये क्रमशः नेत्र को, सूर्य से प्रकाश मिलता है नेत्र को, सूर्य नेत्र को प्रकाशित कर सकते हैं, और चंद्रमा से मन को, कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है, ठीक है, वेदों में ऐसा कहा गया है। और वाणी को प्रकाशित करती है अग्नि, इसलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को हम नहीं देख सकते। हम इस नेत्र से, अगर नेत्र से देख रहे होते तो जो प्रज्ञा चक्षु है वो कैसे देखते हैं? बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छा सूरदास जी ने देखा, सूरदास जी ने हमसे ज़्यादा अच्छा देखा। सूरदास जी हमेशा भगवान कृष्ण के लिए पद गाते रहते थे बैठ करके मंदिर में, और जैसे ही वो ड्रेस पहनते थे वैसे ही उनके ऊपर भजन गाने लगते थे। दिव्य चक्षु थे उनके।
तो उन लोग सब लोग कहते थे अरे दिखते भी है क्या, ये सब नाटक करते, कोई इनको दिखता नहीं है। वो कहते थे हमें दिखते हैं सब। सबने कहा अच्छा ठीक है। तो पर्दा डला, भाई जब पर्दा, कहते हैं जब पर्दा खुलेगा तब गाएंगे। तो बोले जब दिख ही नहीं रहे तुमको, जब तुम्हारी आँख ही नहीं है तो पर्दा खुला हो चाहे बंद हो, अब बताओ क्या हो रहा है, पर्दा बंद है, भगवान कैसे है बताओ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा सब परीक्षा लेने, मन में सोचे, आँख बंद करें और पद गाने लगे, मैं देखा हूँ प्रभु को नंगम नंगा, क्योंकि उस समय वो भगवान को निला रहे थे लोग। अच्छा, तो ये है दिव्य चक्षु। तो नेत्र की आवश्यकता नहीं है। वो नेत्र जो है, सूर्य जो है नेत्र को ज्योति दे रहा है। तो ज्योति कौन दे रहा है? वही दे रहा है जो जड़ है। जड़ को प्रकाशित कर रहा है। तो उससे हम परमात्मा को देख पाएंगे ऐसा है नहीं, उससे हम नहीं देख सकते। मन से हम उनका चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि मन का कारक कौन है? चंद्रमा। वो भी जड़ है, वो भी परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की कभी अनुभूति नहीं हो सकती, कभी उनकी अनुभूति नहीं हो सकती है। तो चेतन जो प्रकाशक तत्व है वो इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण रहता है, हर समय परिपूर्ण रहता है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है ना कभी भी, जबकि वो प्रकाश सबको दे रहा है, लेकिन अभिमान नहीं है कोई भी। अभी हम किसी को जरा सी चीज दे देते हैं, कितना अभिमान करते हैं, अरे हमने तेरे को दिया था ना, 100 बार गिनाएंगे। कितना अभिमान होगा, कितना अहंकार होगा, हमने इतनी चीज दे दी, 100 बार 100 लोगों को बताएंगे, हमने वो आया था ना, हमने उसको इतना दिया। लेकिन वो सबको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कोई अभिमान नहीं। तो चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हम तो उन्हीं का स्वरूप है ना, तो इसलिए हम भी स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित होते हैं। कोई माध्यम नहीं बनेगा प्रकाशित करने के लिए, हम स्वयं प्रकाशित होंगे। तो उसको भी जड़ पदार्थ, मन, बुद्धि, इंद्रियां हमें प्रकाशित नहीं कर सकते, सहयोग कर सकती हैं, लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकती है ना वो लोग। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां और जड़ पदार्थों का उपयोग केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने से ही होगा। जब हम जड़ चीज़ों से संबंध विच्छेद करेंगे तब जाकर के हमारा होगा। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जीव परमात्मा का अंश है और वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, भैया हम उनके ही अंश हैं, तो जब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा आवागमन मिटेगा नहीं। इस संसार में हमारा आवागमन बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा परम धाम तो वही है। जैसे जो आपका घर है, आप दुनिया में घूम आइए, आप पूरी यूरोप की यात्रा कर लीजिए, पूरे तीर्थ यात्रा कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप कहेंगे अरे जो घर में नहीं कहीं। तो ऐसे ही हमें विभिन्न योनियों में हमको जाना पड़े, भले कितनी भी इलाकों योनियों में हम जाएं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? परमात्मा के पास जाने पर। वो बार बार हमें खींचते हैं अपनी तरफ, विभिन्न दुख दे करके, है ना, जिससे कि हम याद तो करें, समझ में ही नहीं आता है। वो भी हमारे ही दिए, हमारे ही संचित कर्म है जो ला कर देते हैं, लो अब भोगो इसको, अब तो याद करो। लेकिन फिर भी याद नहीं करते हैं। फिर भी हम अपने उस सुख को याद करते हैं जो कभी मिला था, और उस सुख को याद करके हम रोते हैं, अरे देखो समय में कितने सुखी थे, अब कितना खराब समय आ गया। कोई खराब समय नहीं आया, समय तो वही है, तुम्हें ये फील हो रहा है, समय नहीं बदला है, समय तो वही है। हम सोचते हैं कि अरे पहले एसी था क्या? पहले कौन एसी में रहता था? कूलर भी नहीं रहता था, पंखा भी कपड़े का लेकर के, वो भी बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके लिए ऐसे ऐसे चला जाता था, वो भी है ना, वो भी नहीं था। सोचो राजा महाराजा भी वो लोग ऐसे चलते रहे, कोई कुछ नहीं, गीजर में गर्म पानी नहाने के लिए नहीं।